बस हमारे गांव के इस ग्रेजुएट लड़के को देखने आया था। डिग्री लेकर क्या उखाड़ लिया, शहर में कुछ नहीं कर पाए, तो आखिर में गांव वापस आना ही पड़ा। इससे तुम्हें क्या लेना देना, अपनी चिंता करो। अगर लियो अंकल ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर न किया होता तो मैं यह डिटेक्टर लेकर कभी ना आता। तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ आने का शौक है? पर एक बात पहले ही साफ कर लो, अगर मेरा डिटेक्टर इस्तेमाल किया है तो जब सोना निकलेगा तो आधा आधा हिस्सा मेरा होगा। मुझे पता था तुम जैसे लड़के कभी नेक इरादे नहीं रखते। यहाँ से दफा हो जाओ जल्दी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, बस मुझसे दूर रहो वही काफी है। बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। यह जमीन मैंने इसे कई बार जांचा है, यहाँ सोना मिलना नामुमकिन है। अगर मेरी बात नहीं माननी तो यहाँ खुदाई करते रहो। चलो हम चलते हैं। सोना मिला, सोना मिल गया। देखो मुझे सोना मिल गया। यह सोने का टुकड़ा काफी बड़ा है। हाँ लियो अंकल, कम से कम 4-5 ग्राम तो होगा ही। चेन हाओनान, यह लड़का, इसकी किस्मत तो देखो, पहली बार में ही सोना निकाल लिया। बिल्कुल सही कहा, चेन हाओनान हमारे गांव का इकलौता ग्रेजुएट है, उसमें जरूर कोई तो बात होगी। क्या बात होगी भला? यह मेरा सोना है। चेन कई, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? लियो अंकल, जब मैं इसे डिटेक्टर देने आया था तब मैंने ही यह जगह चुनी थी। अभी जब मैंने डिटेक्टर दिया तो इसने मेरे उपकरणों का मजाक उड़ाया, मुझे भला बुरा कहा सो अलग, और अब मेरा सोना भी छीन रहा है। सब लोग खुद ही फैसला करें, क्या कोई ऐसा चचेरा भाई होता है? चेन कई, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे आने से पहले ही मैंने और चेन हाओना ने यह जगह चुन ली थी। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? पहले कौन कह रहा था कि इस जमीन पर रत्ती भर भी सोना नहीं है? अब क्या हुआ, मुझे सोना मिल गया तो अब यह तुम्हारा हो गया। तुम्हारी आंखों में बस सोना ही दिखता है, बिल्कुल बेशर्म हो तुम। मुझे प्रक्रिया से मतलब नहीं, मैं तो बस नतीजा देखता हूँ। अगर यहाँ सोना निकला है तो इसका मतलब है मेरी जांच सही थी, बस गहराई का फर्क था, बस थोड़ा सा फर्क है। यह सोना मेरे हाथ में है, अगर तुम्हें चाहिए तो खुद आकर ले लो। तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? ठीक है चेन काई, इस मामले की पूरी सच्चाई हम सब जानते हैं। यह सोना चेन हाओनान का है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए बोलने के लिए धन्यवाद चाचा लियो। देखा, सबकी आंखें सच देख रही हैं। यहाँ से दफा हो जाओ, बहुत हो गया। चेन हाओनान, मेरा इंतजार करना। आज से अगर तुमने एक बार भी सोना छुआ तो मेरा नाम बदल देना। अगर तुमने एक बार भी सोना खोदा तो मेरा नाम बदल देना। यह लड़का, सब लोग बिखर जाओ, काम शुरू करो, काम शुरू करो, खोदते रहो। हाओनान, लगता है चेन काई और हमारे बीच दुश्मनी पक्की हो गई है। अगली बार सोना ढूंढते समय उससे थोड़ा दूर ही रहना। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मेरे पास तो सोना खोजने वाला सिस्टम है। चेन काई मुझे सोना खोजने से नहीं रोक पाएगा, मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, यही काफी है। अरे हाँ, क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं इस सोने को पैसे में बदल सकूं? हाँ है, मुझे पता है एक जगह है, तो फिर मुझे जल्दी ले चलो। ठीक है चलो। औजार वहीं रखे हैं, सोने को पिघलाकर अशुद्धियां निकाल लो, फिर मुझे दे देना। क्या वह लड़की भरोसेमंद है? ग्राहक आया है और हमें खुद ही सब करना पड़ रहा है। चुप रहो, फालतू मत बोलो। वह इस सुनार की दुकान के मालिक की बेटी है, भले ही हमें खुद काम करना पड़े, लेकिन जब वह यहाँ होती है तो बाकी दुकानों के मुकाबले 5% ज्यादा दाम देती है। 5%। उसकी दुकान पर सोना बदलना काफी फायदेमंद हो सकता है। ज्यादा इतराओ मत, सोना कोई आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है, मेहनत लगती है। यह मैंने आज ही खोजा है, जरा देखो तो कितने पैसे मिलेंगे। वाह बढ़िया है भाई, 1 महीने में ही
6 ग्राम सोना मिल गया। क्या 1 महीना? यह मेरे भाई ने आज ही खोजा है। सिर्फ 1 दिन में इतना सारा? तो फिर जरा देखो आखिर कितने पैसे मिलेंगे। आजकल सोने का भाव 1 ग्राम का 1000 रुपए है। 6 ग्राम सोने के 6000 रुपए हुए। और मेरा, क्या आप छोटे भाई को 300 और दे सकते हैं? बस छोटे भाई के साथ एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा। भविष्य में जब सोना मिले तो मेरे पास ही बेचने आना। बिल्कुल, कोई बात नहीं। 6300 रुपए, न कम न ज्यादा। आप खुद गिन लीजिए। चलो, बहुत बढ़िया। आज पहले ही दिन इतने पैसे कमा लिए। जल्दी घर जाकर माँ को बताता हूँ। माँ को भी साथ ले जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, इन पैसों से मैं अपनी माँ के लिए अच्छे स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद खरीद सकूंगा। यह घर कितना जर्जर है, हमारे घर के नौकरों के कमरे से भी बदतर। माँ, अगर आप मेरी माने तो चेन हाउनान को हमारे कारखाने में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे दे। सोना ढूंढना क्या होता है? मेरा बेटा हाउनान एक ग्रेजुएट है। मुझे उसके फैसलों पर भरोसा है। अगर उसने सोना ढूंढने का रास्ता चुना है तो पक्का उसे कुछ भरोसा होगा। उसे क्या भरोसा होगा? दिन भर बस माँ बाप की कमाई पर पल रहा है। निकम्मा कहीं का। मेरे काम की चिंता आप न करें। बेटा वापस आ गया। चिंता मत करो माँ, मैं हूं ना। हूं ही। तुम्हारे होने से क्या होगा? दिन भर बस खाली घूमते रहते हो। कोई काम धंधा नहीं है। तुमने जो कपड़े पहने हैं वो भी कितने फटे पुराने हैं। अपनी माँ को देखो, उनके कपड़ों पर कितने पैबंद लगे हैं। मेरे पति ने जो रसोइया रखा है वही बेहतर है। हाउनान की गलती नहीं है। मैं ही कपड़े बदलना नहीं चाहती। इतनी उम्र हो गई है, अब क्या सजना संवरना। हाउनान अभी जवान है, उसे तो सजना ही चाहिए। यह तो सही है माँ। एक कहावत है न, सिर पर चढ़ाना यानी बिगाड़ना। मेरे हिसाब से आपको हाउनान को समझाना चाहिए कि मेरे पति के कारखाने में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ले। आखिरकार वह शहर में बेरोजगार की तरह घूम रहा है। क्या अभी भी अपनी ग्रेजुएट होने की अकड़ दिखा रहे हो? क्या गार्ड की नौकरी छोटी लगती है? मेरे काम के बारे में आप परेशान न हो। मैं जो अभी सोना ढूंढने का काम कर रहा हूँ वो ठीक है। एक दिन में मैं आराम से 6000 कमा लेता हूँ। बड़ी बड़ी फेंकने में तो तुम उस्ताद हो। एक दिन में सोना निकालना, 6000 रुपए कमाना, क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? एक दिन में कितना सोना निकल सकता है? साफ है तुम्हारे पास तो बस इतना ही है। 1 हफ्ते तक खुदाई की फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। विश्वास नहीं हो रहा? अच्छे से देखो यह क्या है। अब तो साफ दिख रहा है ना, यह सब मैंने आज ही सोना खोद कर कमाया है। मान लिया कि तुमने पैसे कमा लिए तो क्या हुआ? यह काम पक्का नहीं है। मेरे पति की तरह लकड़ी के कारखाने में काम ज्यादा सुरक्षित है। हर वक्त बस बातें बनाना। तुम्हारे पति के बारे में अगर दम है तो खुद 6000 रुपए कमा कर दिखाओ। मुझे भी तो दिखाओ। ठीक है, माना कि मैंने फालतू में दखल दिया। अरे बेटा, क्या तुमने सच में एक दिन में 6000 कमा लिए? हाँ माँ। यह तो बहुत मेहनत का काम होगा। क्या तुम बहुत थक गए हो? माँ, आप चिंता मत करो, मैं पक्का आपको अच्छे दिन दिखाऊंगा। जल्दी से ये सब वापस कर दो, देर हो जाएगी। अभी वापस नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। मैं वापस नहीं करूंगा। माँ, यह तो मैंने आपके लिए ही खरीदा है। माँ, इतना काफी है। खाने पीने और पहनने की कोई कमी नहीं है। अब और पैसे बर्बाद मत करो। जल्दी चलो, जल्दी। चेन हाउनान, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पहाड़ पर ले चलता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाएंगे। अरे हाँ, मैं आ रहा हूँ। माँ, जियांग वो मुझे बुला रहा है, मैं पहले वहां हो आता हूँ। वापस आकर हम बात करेंगे। मैं चला। नहीं, क्या हम यहाँ खाली हाथ शिकार करेंगे? क्या यह मुमकिन है? खाली हाथ कैसे मुमकिन है? मैंने पहले ही जाल बिछा रखा है। अब हमें बस जाल के पास जाकर देखना है कि कोई शिकार फंसा है या नहीं। ठीक है, अच्छा, चलो।
नहीं, क्या यह इतना आसान है? हाँ, आगे और भी है। यह तो कमाल का हुनर है। दूसरे लोग दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी एक भी शिकार नहीं मिलता, और तुम्हारा तो जैसे माल बिकने के लिए तैयार है। थोड़ी देर रुको, हम जाकर इन मुर्गियों को बेच देंगे, पैसे हम आधे आधे बांट लेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह तो तुमने पकड़ा है, मैं बिना किसी वजह के तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मेरे और तुम्हारे पैसों की बात छोड़ो, तुम्हें बाहर बुलाया है, तुम्हारा हिस्सा ये नहीं चलेगा। ऐसा करते हैं, तुम मुझे एक मुर्गी दे दो, मैं उसे घर ले जाऊंगा, माँ के लिए सूप बना दूंगा, बाकी तुम रख लो, सब तुम्हारा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आधा आधा तय हुआ था, बस यही पक्का है, बचपन से ही। जियांगो जब भी कुछ अच्छा पाता है तो मेरा ख्याल रखता है। अब मेरा सिस्टम जाग गया है, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। चलो, कृपया कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे, सामने कीमती धातु मिली है, सामने कीमती धातु मिली है, कृपया ध्यान दे, सामने कीमती धातु मिली है, सामने कीमती धातु मिली है, कृपया ध्यान दे। हेंगदाओ राजा, तेचांग शेंग, ध्यान दे। अरे जियांगो, यहाँ कुछ माल है। माल? हाँ, कैसा माल? कहाँ है माल? और क्या माल हो सकता है? सोना है भाई, जल्दी आओ, खुदाई शुरू करो। इतना बड़ा टुकड़ा, हम मालामाल हो गए। फिर से इस लड़के ने सोना ढूंढ निकाला। बहुत बढ़िया। जियांगो, तुम पहले वापस जाओ, इन मुर्गियों का इंतजाम करो, मैं जल्दी वापस आता हूँ, इसे माँ को दिखाना है। ठीक है। चूंकि उन दोनों ने यहाँ सोना ढूंढ लिया है, शायद आसपास और भी हो। माँ, 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 मैंने और जियांगो ने आज पहाड़ पर एक कीमती चीज ढूंढी है। अरे बेटा, कितने बड़े हो गए हो, फिर भी इतने चंचल हो, ऐसी क्या बात है जो तुम इतने बेताब हो, वापस आ गए? माँ, मैंने और जियांगो ने आज पहाड़ पर सोने का एक बड़ा टुकड़ा पाया है, जो सुबह मिला था उससे भी बड़ा है। सच में? ये देखो, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है ना, इतना बड़ा टुकड़ा। हाँ माँ, इस सोने को बेचने के बाद मैं आपको शहर ले जाऊंगा, अच्छे से इलाज करवाएंगे। तुम्हें मुझे देने की जरूरत नहीं, पैसे हैं मेरे पास, याद रखना, बचा कर रखना, फिजूल खर्च मत करना। सुनी आंटी, देखो मैंने क्या पकड़ा है। यह मुर्गी कितनी मोटी है। यह जियांगो का कमाल है, काफी काबिल है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। सुन आंटी, हाओनान के पास क्या है, काफी काबिल है। यह मुर्गी खास तुम्हारे लिए लाया हूँ, सेहत बनाने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जियांगो, तुम बहुत ख्याल रखते हो। थोड़ी देर रुक जाओ, खाना खाकर जाना, मेरे हाथ का स्वाद चखना। ठीक है, आपको तकलीफ होगी। सुन आंटी, हाँ, बस थोड़ी देर। तुम तो कमाल के हो। हाओनान, क्या हमें पहाड़ पर फिर से खुदाई करने जाना चाहिए? वापस आते समय मैंने चेन काई और उसके गुर्गों को देखा, वे कुछ सामान ले जा रहे थे, पहाड़ पर जाने की तैयारी कर रहे थे, नकल करने में माहिर है। लेकिन उस जगह पर मैंने अपने सिस्टम से सब कुछ चेक कर लिया है, मेरे हाथ में जो सोना है उसके अलावा वहां अब कुछ भी नहीं बचा है। अरे तुम चिंता मत करो, उन्हें वहां कुछ नहीं मिलने वाला, तुम बस यहाँ आराम से इंतजार करो, मुर्गी का सूप पियो, मैं पहले जाकर माँ की मदद कर देता हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। वह जगह तुम लोग फिर आ गए, हमें क्यों रोक रहे हो? यह रास्ता क्या तुम्हारे बाप का है, किस हक से हमें रोक रहे हो? चेन काई, उस प्यारे बच्चे को यहाँ से दफा हो जाने को कहो। तुम आज तुम दोनों यहाँ खुदाई नहीं कर सकते। क्यों? किस लिए? सिर्फ तुम लोगों की वजह से हमारे भाइयों को इतनी मेहनत करने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगा। तुम बताओ, क्या कल तुमने मुझे अपने पीछे देखा था? जानबूझकर नाटक कर रहे थे, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम तो बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहे हो। तुम लोगों को सोना नहीं मिला तो हमसे क्या लेना देना है? बकवास बंद करो, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं, चाहे तुम कुछ भी कहो। आज जब तक मैं यहाँ हूँ
तुम लोग सोना खोदने का सोचना भी मत। कल तुम लोग डिटेक्टर खराब होने के कारण खुद ही अनुभवहीन निकले, तभी मौका चूक गए। उसका हमसे क्या वास्ता? झूठ बोल रहे हो। मेरा यह डिटेक्टर आयातित है, इसमें खराबी नहीं हो सकती। और कल तुम लोग बस तुक्के से जीत गए थे, वरना यह मुमकिन नहीं था। सोना खोदना, अगर तुम्हें हुनर नहीं है तो अपनी किस्मत मान लो, है ना? अगर तुम्हें खुद पर इतना ही भरोसा है तो क्या मुझसे शर्त लगाओगे? किस बात की शर्त? इसी इलाके में जो पहले सोना ढूंढेगा, अगर तुम हार गए तो इस इलाके से दफा हो जाना। और अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हार गया तो तुम्हें दादा मान लूंगा। ठीक है, ठीक है, मंजूर है। बड़ा सुन बेटे, अपनी जुबान पर कायम रहना, मुकर मत जाना। बिल्कुल, जुबान देने से बेहतर है कि चुप ही रहो, कहीं बाद में मिन्नतें न करनी पड़े। सोना खोदना, मेरा इंतजार करो। सामने कीमती धातु मिली है। मालिक, ध्यान दे। चलो वहां खुदाई करते हैं। ठीक है, यहीं पर। मैंने तो इसे पहले ही चेक कर लिया था, वहां कुछ भी नहीं है। क्या खुद को कुबेर समझ रखा है कि पत्थर को सोना बना दोगे? तुम नहीं ढूंढ पाए तो यह तुम्हारी नाकामी है। अपनी नाकामी का हमारी किस्मत पर असर मत डालो। ठीक है, ठीक है, जुबान बहुत चलाते हो, है ना? मैं अभी सोना ढूंढ कर दिखाता हूँ। अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देख लो। सुना तुमने? मेरी किस्मत तुमसे बेहतर है, तुम हार गए। आवाज आई। उसका मतलब बस इतना है कि नीचे धातु है। हो सकता है तांबा हो या लोहा हो, क्या पता तुम्हारी माँ का पुराना लोहे का कड़ाही हो, कुछ भी हो सकता है। बकवास बंद करो, यह सोने की खदान है, क्या इसे कबाड़खाना समझ रखा है? देखो, तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक सबूत न देख लो। जल्दी खुदाई शुरू करो, जल्दी करो, जल्दी करो। डैडी देखो, शुद्ध सोना, यह पक्का शुद्ध सोना है। देखा तुमने? यह क्या है? सोना। अब तुम हार गए हो। शर्त के मुताबिक हारने वाले को खदान से निकलना होगा। अपना सारा कबाड़ लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। सिस्टम में कोई हलचल क्यों नहीं हो रही? क्या ऐसा तो नहीं कि सच में चेन काई जीत गया? क्या इस लड़के ने सोना ढूंढ लिया? अब आगे हम क्या करेंगे? नहीं, ये गलत है, यह सोना नहीं है। मैंने पहले ही सोना ढूंढ लिया है। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो, हार नहीं मान सकते, है ना? असली सोना आग से नहीं डरता। सोने को आग में तपाने के बाद वह कभी काला नहीं पड़ता। अगर उस पर काला निशान रह जाए तो बस यही कह सकते हैं कि वह पीतल है। क्या तुम इसे जलाने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं जलाऊं तो जला देता हूँ। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मुझे लगता है तुम जलाने से डर रहे हो। शायद तुम हारने से डरते हो। नकली माल दिखाकर सबको बेवकूफ बना रहे हो। अगर तुम इसे जलाने की हिम्मत नहीं रखते तो फिर रहने दो। वैसे भी यह मुकाबला मैंने जीत लिया है, क्योंकि मैंने सोना ढूंढ लिया है। किसने कहा कि मैं जलाने से डरता हूँ? मैं अभी इसे जलाकर दिखाता हूँ। लाइटर लाओ। अपनी आंखें फाड़ कर देखो, ध्यान से देखो। बड़े भाई, आप तो कमाल के हो, इतनी जल्दी ढूंढ लिया बड़ा सोना। अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, है ना? क्या तुम इसे फिर से देखना चाहोगे? क्या यह कैसे मुमकिन है? तो यह वाकई में पीतल ही था। पीतल और सोने में फर्क नहीं कर पाए, कितनी हंसी की बात है। तुम लोग ज्यादा खुश मत हो, मैं अभी सोना निकालता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही सोना ढूंढ लिया है। यह मुकाबला खत्म हो चुका है। बड़ी बड़ी बातें मत करो। अगर तुम सोना ढूंढ सकते हो तो फिर कहना ही क्या। मैं अपने सभी साथियों के साथ तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हूँ। याद रखना, यह तुमने खुद कहा है। क्या हुआ? हाँ, मैंने ही कहा है, खुद से। अपनी बात से मुकरना मत। मैं चलता हूँ चेन हाउनान। यह सोने का टुकड़ा कम से कम 50 ग्राम का तो होगा। आज तो हम माला माल हो गए। लगता है किसी को गुलामी करनी पड़ेगी। तुमने किसे कहा कि वह गुलाम बनेगा? कौन गुलाम बनेगा?
मुझे भी नहीं पता, वैसे भी सब बराबर है। यह नकली है ना? किसे पता? क्या यह रंग किया हुआ पत्थर है? लोगों को धोखा देना। बिल्कुल, देखते ही पता चल रहा है कि नकली है। क्या यह असली है? आग में जलाकर देखो, पता चल जाएगा। वैसे भी असली सोना आग से नहीं डरता। लो इसे। देखो, हार मानना सीखो। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। हार मान लेना ही बेहतर है। अभी तुमने खुद ही यह कहा था, हार गए तो हार गए। अब शर्त पूरी करने का समय आ गया है ना? ठीक है, मैं मान लेता हूँ। रुको रुको, मैंने तो हार मान ली है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बस इतना लगता है कि तुम काफी चतुर हो और फुर्तीले भी, पर तुमने अपनी प्रतिभा का गलत इस्तेमाल किया है। यह वाकई अफसोस की बात है। अगर तुम आगे से गांव में किसी को परेशान न करो और एक अच्छे इंसान की तरह रहो। रही बात उस शर्त की, तो वह तो बस मजाक था। इस खदान वाले इलाके में सब लोग पहले की तरह काम करेंगे। हर कोई सोना निकाल सकता है। सच में? बिल्कुल, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। चेन हाओनान भाई, अब से आप ही मेरे बड़े भाई हैं। यह क्या यह सही रहेगा? इसमें गलत क्या है? मैं पहले ही आपकी काबिलियत को पहचान नहीं पाया था। मुझे नहीं पता था कि चेन हाओनान भाई आप इतने शक्तिशाली हैं। कृपया मुझे अपना छोटा भाई बना लीजिए। आगे से मैं पक्का सुधर जाऊंगा और आपके साथ मिलकर काम करूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? चेन कई के बड़े भाई हमारे भी बड़े भाई हैं। चेन हाओनान भाई, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक सुधरने का मौका देता हूँ। आगे से मेरे साथ मिलकर सोना निकालना। गांव वालों को परेशान करना बंद करो। हम दुख में साथ रहेंगे और मुनाफे में भी साथ रहेंगे। शुक्रिया बड़े भाई, मैं हमेशा आपके साथ मेहनत से काम करूंगा। चेन हाओनान भाई, आपकी सोच, मैं वाकई कायल हो गया। ठीक है, सब लोग उठ जाओ। शुक्रिया बड़े भाई। जियान गो, तुम चेन कई के साथ वापस जाओ, थोड़ा आराम कर लो। मैं आज शहर जा रहा हूँ सुनार की दुकान पर सोना बेचने। जब मैं रात को वापस आऊंगा तब हम सब मिलकर आगे की योजना बनाएंगे। बाकी की बातें बाद में। ठीक है, चलो। हुआंग आभूषण, रोंग बाओ। 3 हुआंग, सुनहरी जूतियां। हुआंग, हुआंग आभूषण। शी, बहन राउंडर। शी, अरे तुम्हें फिर से सोना मिल गया। यह तो उच्च शुद्धता वाला कच्चा सोना है। इतना भारी, कम से कम 50 ग्राम तो होगा। तुम तो मालामाल होने वाले हो। दीदी, फिर तो आप ही मदद कर दीजिए। इसे बदल दीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, रुको रुको, यह सोने का टुकड़ा मुझे चाहिए। सुनो, यहाँ देखो, सुनो, साथ काम। यह सोने का टुकड़ा मुझे चाहिए। दीदी, यह आदमी कौन है? चूतियान, इस इलाके का डॉन। पूरा इलाका उसी के कब्जे में है। लोग उसे तियान भाई कहते हैं। यह सोने का टुकड़ा मैं 2 लाख देता हूँ। ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूं? मैं अभी स्कैन कर देता हूँ। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें बेच रहा हूँ? आजकल साधारण सोने की कीमत 1000 रुपए प्रति ग्राम है और इस सोने के टुकड़े की कीमत तो और भी ज्यादा है। यह तो अनमोल है। तुम सिर्फ 2 लाख में इसे ले जाना चाहते हो? यह तो बिल्कुल गलत है। लड़के, अच्छे से समझ लो, यह मेरा इलाका है। यहाँ मेरी ही चलती है। इस जगह पर सोना खरीदने का मैं जो कीमत तय कर दूं, वही अंतिम है। अगर मैं खरीदना चाहूं, तो तुम्हारा यह सोना कोई और खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। विश्वास नहीं है? आजमा कर देख लो। चेन हाओनान, तियान भाई ने कह दिया है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यह सोने का टुकड़ा मुझे नहीं बेचना। दीदी, ठीक है, कोड स्कैन करो। यह सोने का टुकड़ा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें बेचूंगा? मैं नहीं बेचूंगा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, बेचोगे या नहीं? तुम चाहे जितनी बार पूछ लो, मैं नहीं बेचूंगा। नहीं बेचोगे तो फिर मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। रुक जाओ। स्वर्ण आभूषण, नोंग बाओ, सोना। स्वर्ण आभूषण, सोना। स्वर्ण आभूषण, आभूषण। स्वर्ण आभूषण।
स्वर्ण आभूषण। कीमती चीजें हमेशा ज्यादा बोली लगाने वाले को मिलती हैं। जब सामने वाला बेचने को तैयार नहीं है तो क्या जबरदस्ती खरीदोगे? 50 लाख। यह सोने का टुकड़ा मैं खरीदता हूं। यह सोने का टुकड़ा मैं खरीदता हूं। तुम होते कौन हो? मेरे काम में दखल देने वाले। पता है मैं कौन हूं? तुम कौन हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सोने का टुकड़ा लिन ग्रुप ने 5 लाख में खरीद लिया है। लिन ग्रुप। लिन परिवार के लोग यहां क्या कर रहे हैं? भले ही वह लिन ग्रुप हो तो क्या हुआ? अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। यह मेरा इलाका है, यहाँ किसी बाहरी की जरूरत नहीं है। अगर चुतियान जबरदस्ती करना चाहता है तो उसे अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। लिन ग्रुप के साथ दुश्मनी मोल लेने का नतीजा ठीक है। चूंकि तुम लोग लिन ग्रुप के साथ जाना चाहते हो तो मैं पीछे हट जाता हूँ। लेकिन मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, इंसान को ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। जिंदगी का रास्ता अभी बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। यह बात चूतियान के लिए भी है। हम्फ। मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा कि सच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। चेन हाओनान, तुम भी कमाल हो। चूतियान से सीधे पंगा ले लिया। यह बहुत खतरनाक था। फिर भी मुझे शुक्रिया कहना चाहिए कि आपने मुझे बचाया। अगर आप समय पर नहीं आती तो आज मामला संभालना मुश्किल हो जाता। नमस्ते, मैं चेन हाओनान हूं। नमस्ते लिन ग्रुप की। लिन यूए। मिस लिन। लिन, आपकी कीमत बहुत वाजिब है, इसलिए यह सोने का टुकड़ा अब आपका हुआ। सोने की शुद्धता वाकई बेहतरीन है, बहुत ही शुद्ध है। 5 लाख का सौदा पक्का रहा। 5 लाख नकद भुगतान। कब तक मैं भी कमा पाऊंगा इतने सारे पैसे? बधाई हो होस्ट, बड़ा सोने का सौदा पूरा हुआ। सिस्टम अपग्रेड शुरू हो रहा है। कृपया पुष्टि करें, क्या आप खर्च करना चाहते हैं? 2 लाख अपग्रेड के लिए। सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। अपग्रेड की पुष्टि करें। वर्तमान स्तर 2 है। सटीक डिटेक्शन अनलॉक हो गया। डिटेक्शन रेंज का विस्तार हुआ। अब सीधे संकेत मिलेगा खनिज की सटीक जगह का। यह तो बहुत जबरदस्त है। अब जब मेरे पास यह शानदार सिस्टम है तो सोना निकालना बाएं हाथ का खेल होगा। मात्रा की कोई चिंता नहीं मिस लिन। भविष्य में मुझे जो भी अच्छा सोना मिलेगा मैं उसे आपके लिए जरूर रखूंगा। मुझे बस लिन यूए कहिए। लिन ग्रुप, हम हर तरह का उच्च गुणवत्ता वाला सोना खरीदते हैं। कीमत एकदम सही और पारदर्शी होगी। मेरा नंबर सेव कर लीजिए। भविष्य में जब भी सोना हो सीधे मुझसे संपर्क करें। फिर आपको बार बार दुकान के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आसान और तेज। ठीक है, हो गया। वाह वाह वाह, तुम दोनों तो काफी घुल मिल गए हो। लगता है मुझे तो बिल्कुल ही भूल गए। क्या अब मुझे अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए? रोंग दीदी, अगली बार जब थोड़ा सोना बचेगा तो मैं आपको ही बेचूंगा। बस बात यह है कि इस बार जो सोने का डला मिला है उसकी कीमत काफी ज्यादा है, इसलिए लिन को परेशान करना पड़ा। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। इतनी सारी नकदी लेकर चलना सुरक्षित नहीं है। जल्दी घर जाओ। ठीक है, फिर मिलेंगे। मान, देखिए मैं क्या लाया हूं। मान, 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 आंखें खोलिए। मान, मान, मान। जल्दी। डॉक्टर, मेरी माँ को क्या हुआ है? उनकी हालत कैसी है? आपकी माताजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा है। स्थिति बहुत गंभीर है। उन्हें तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अगर कोई डोनर नहीं मिला तो उन्हें नियमित डायलिसिस करानी होगी। कुल खर्च लगभग 20 लाख होगा। चाहे 20 लाख हो या 2 करोड़, आप बस उन्हें बचा लीजिए।
पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं इंतजाम कर लूंगा। निश्चित रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी। मान 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 माँ, आप चिंता न करें, मैं आपको ठीक कर दूंगा। चाहे मुझे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, मैं ऑपरेशन के पैसे जुटा लूंगा। चेन काई, जियान गो, तुम लोग यहाँ कैसे आए? हाओनान भाई, आंटी के बारे में हमें पता चल गया है। जब ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने थे तो हमें क्यों नहीं बताया? क्या हमें अपना भाई नहीं समझते? बिल्कुल, इतनी बड़ी बात हो गई और हमें एक शब्द भी नहीं कहा। भले ही सूरज न निकला हो, हम सोना खोदने निकल पड़ते हैं, पर आप हमसे कुछ नहीं कहते। क्या आप हमें अपना नहीं मानते? अरे भाई, मैं बस तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। हम इतने सालों से भाई हैं, परेशानी की क्या बात है? अगर तुमने हमें भाई माना है तो और कुछ मत कहो, बताओ क्या करना है? तुम जैसे दोस्त मिलना सच में मेरे पिछले जन्म का कोई पुण्य ही होगा। ठीक है। सोने का पॉइंट लॉक हो गया है। मेजबान से 2 मीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर नीचे खुदाई करो। जियांगो, इधर आओ। ठीक है, तुम यहां खुदाई करो, यहां से सोना निकलना चाहिए। माल निकल आया, माल निकल आया। चेन हाओनान भाई, आप तो कमाल है, शानदार, बहुत बढ़िया। चेन काई, तुम अपने लोगों को लेकर यहाँ एक घेरा बनाओ, नीचे खुदाई करो। यहाँ सोना मिलने की संभावना काफी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। सब लोग, अभी जो खुदाई की उसका क्या हुआ? यह मैंने अभी खोदा है। चेन हाओनान भाई, यह काफी नहीं है। यह बिखरा हुआ सोना अगर इसे बेच भी दे तो भी आंटी के इलाज का खर्च पूरा नहीं होगा। हाँ, पूरी दोपहर खुदाई करने के बाद भी सोने का कोई बड़ा टुकड़ा नहीं मिला। यह अभी भी लक्ष्य से बहुत दूर है। लगता है यह सोने की खदान पूरी तरह खाली हो चुकी है। अब यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, तो फिर इसे बेच देते हैं, देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, चेन काई, तुम इनके साथ जाओ, मैं अस्पताल जाकर आंटी की देखभाल करता हूँ। ठीक है, चलो हम निकलते हैं। सोने की शुद्धता तो बहुत अच्छी है, लेकिन मात्रा पहले जितनी नहीं है। सब छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बस 10 ग्राम ही होगा। चलो, जैसा है वैसा ही सही, कोई बात नहीं। यह रहे 10,000 रुपए, गिन लो। शुक्रिया बहन। चलो। चेन काई, ये 9,000 रुपए तुम रखो और बाकी भाइयों में बांट दो। नहीं बड़े भाई, यह नहीं हो सकता, रख लो, मना मत करो। मुझे याद है तुम्हारी जानकारी बहुत पक्की है। क्या तुम्हें पता है आसपास ऐसी कोई जगह जहां ज्यादा सोना मिलता हो? मुझे याद आ गया, एक जगह है जहां से बड़ा माल निकल सकता है। सच में? तो फिर मुझे जल्दी वहां ले चलो। चलो। यह खदान का इलाका नया खुला है, यहाँ पक्का काफी बड़ा माल मिलेगा। लेकिन मैंने सुना है यह इलाका ऐसा लगता है कि शांगराओ टाउन के स्थानीय गुंडों के कब्जे में है। हम सोना ढूंढने आए हैं, हमें छिपकर काम करना होगा। तुम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो, कहीं वह? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम? तुमने तो हमें डरा ही दिया। मेरी माँ बीमार है, मुझे अभी इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मेरा दोस्त मुझे यहाँ लाया है, यह देखने के लिए कि क्या यहाँ कुछ कीमती मिल सकता है, ताकि मैं कुछ कमा सकूं। चेन, तुम तो सोने की गली ढूंढ लेते हो, तुम्हारी काबिलियत और किस्मत दोनों ही लाजवाब है। क्यों ना मेरी मदद करो? तुम्हारा मतलब है हमारी लिन कॉर्पोरेशन की ज्वेलरी शॉप को एक दुर्लभ लाल रक्त रत्न की जरूरत है। हाई एंड ज्वेलरी डिजाइन के लिए अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ इस हैशी शान खदान क्षेत्र में ही
लाल रक्त रत्न मिल सकता है। अगर तुम लोग लाल रक्त रत्न ढूंढ सको तो लिन कॉर्पोरेशन 10 लाख देगी। यह क्या मजाक है? 10 लाख और 2 लाख का कमीशन अलग से। कैसा लगा? सिस्टम की मदद से अगर लाल रक्त रत्न का पता चल जाए तो इस इलाके में मेरे लिए उसे ढूंढना बच्चों का खेल है। मंजूर है। सोचा नहीं था कि यहाँ तुम लोगों से मुलाकात होगी। क्यों? क्या तुम लोग भी लाल रक्त रत्न ढूंढने आए हो? यह यहाँ क्या कर रहा है? इसे लाल रक्त रत्न के बारे में कैसे पता? दुश्मन से मुलाकात हो ही गई। शांगराओ टाउन का गुंडा आखिर वही है। क्यों? क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? बिल्कुल नहीं। यह हेशी शान खदान क्षेत्र अब मेरे कब्जे में है। यह मेरा इलाका है, यहाँ मेरी ही चलेगी। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। इनसे पंगा लेना अभी हमारे बस की बात नहीं है। बेहतर होगा कि आज यहाँ से निकल चलें। किस हक से? मैं लिन युए जो करना चाहती हूँ उसे कोई नहीं रोक सकता। मिस लिन, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इस मुसीबत में मत पड़ो। शेर कितना भी ताकतवर हो, अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है। मुझसे दुश्मनी मोल लेने का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सरकारी दस्तावेजों में साफ साफ लिखा है कि यह इलाका एक सार्वजनिक विकास क्षेत्र है। तुम लोग अवैध रूप से खदान पर कब्जा कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी? यह लड़की इतनी आसानी से उच्च स्तरीय दस्तावेज कैसे देख सकती है? आखिर यह है कौन? अभी क्या आप रास्ता खाली कर सकते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, सुनो, साफ साफ कहता हूं, यह इलाका मेरा है। वैसे मैं मिस लिन को इज्जत देता हूं। क्यों ना हम एक शर्त लगाए। अगर तुम लोग जीत गए तो मैं तुम्हें सोना निकालने की इजाजत दे दूंगा। कैसा रहेगा? किस बात की शर्त? सब कहते हैं कि इस खदान में पौराणिक ब्लड गोल्ड मौजूद है, लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। तो ऐसा करते हैं, जो पहले ब्लड गोल्ड ढूंढेगा उसी का होगा नुई हेशी क्षेत्र का खरीदने का पहला अधिकार, और साथ ही ब्लड गोल्ड भी उसी खोजने वाले का होगा। मंजूर है? ठीक है, हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करते हैं। इतनी जल्दी हाँ मत कहो। यह इलाका वैसे भी उसका नहीं है। उसकी बातों का कोई मोल नहीं। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। चेन हाउनान, अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो हार मान लेना ही बेहतर होगा। अपना समय बर्बाद मत करो। हाउनान भाई, आखिर हमें कहाँ खुदाई करनी है? ऐसे भटकने से कोई फायदा नहीं होगा। धैर्य रखो। ठीक सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर की गहराई में मजबूत संकेत मिल रहा है। ब्लड गोल्ड का सिग्नल है। सिग्नल की तीव्रता 98% है। लक्ष्य की पुष्टि हो गई। बस यही खुदाई शुरू करो। हाउनान भाई, क्या तुम पक्का यकीन से कह रहे हो? मेरे हाथ तो दुखने लगे हैं। हिम्मत मत हारो, थोड़ा और नीचे खोदो, हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। चेन हाउनान, आखिर तुम किस भरोसे पर इतने आत्मविश्वास में हो? क्या उसके पास वाकई कोई गुप्त तरकीब है? इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। हंसी आ रही है मुझे। मिल गया, लगता है मुझे सच में मिल गया। देखो, यह वाकई ब्लड गोल्ड है। बिल्कुल सही, रंग और चमक दोनों एकदम सटीक हैं। यह पक्का ब्लड गोल्ड ही है। हम जीत गए। हाँ, इतनी जल्दी खुश मत हो। यह साफ तौर पर एक साधारण तांबा है, बस रंग थोड़ा मिलता जुलता है। तांबे का टुकड़ा दिखाकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। तुम लोग बहुत भोले हो। सही कहा बॉस, तांबे का रंग ऐसा ही होता है। ये पक्का हमें धोखा दे रहे हैं। हमें किसी भी हाल में धोखा नहीं खाना है। यह साफ तौर पर रक्त स्वर्ण है। तुम लोग हार नहीं मान सकते, इसलिए बहाने बना रहे हो। रक्त स्वर्ण के अपने
भौतिक गुण होते हैं, सिर्फ रंग देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। टियान भाई, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम साथ चल सकते हैं शहर की सुनार की दुकान पर। प्रोफेशनल उपकरणों से एक बार में पता चल जाएगा। जांच। मुझे लगता है तुम लोग सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो, शायद भागने का मौका ढूंढ रहे हो। इन्हें यहां से बाहर निकालो। तुम जल्दबाजी मत करो, भले ही हमारे पास सटीक उपकरण न हो, हम फिर भी इसकी पहचान कर सकते हैं। रक्त स्वर्ण, इसकी एक खासियत है, खून लगते ही इसका असली रूप सामने आ जाता है। टियान भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम आजमाना नहीं चाहोगे? नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारी जगह आजमा लेता हूं। हे भगवान, यह सच में रक्त स्वर्ण है। यह तो चमत्कार है, इसका रंग बदल गया। यह वाकई रक्त स्वर्ण है। हम जीत गए। बड़े भाई, आप तो छा गए। टियान भाई, हार मान लो। अब अपना वादा पूरा करो। जानते हो मैंने तुम्हारे साथ शर्त क्यों लगाई? मेरे इलाके में रक्त स्वर्ण ढूंढने आए हो, तुम्हारा क्या मतलब है? हार मान लो। क्या तुम मुकर रहे हो? मुकर रहा हूं। मैंने शुरुआत से ही कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई शर्त पूरी करूंगा, चाहे तुम ढूंढ लो। आज यह रक्त स्वर्ण सिर्फ मेरा होगा। कानून का राज है यहाँ। क्या तुम मुझे मारकर सबूत मिटाना चाहते हो? और वैसे भी मैं लिन परिवार का हूँ। लिन परिवार का क्या, तुम जैसे मामूली इंसान की बात छोड़ो। अगर लिन परिवार की बेटी भी आ जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस नुई हेशी शान में मैं जो करना चाहता हूँ उसे कोई नहीं रोक सकता। सावधान बड़े भाई। चेन हाउनान। चेन हाउनान। चेन हाउनान। चेन हाउनान। बड़े भाई, मुझे डराओ मत। चेन हाउनान, कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी चोट है। हिम्मत रखो, मैं अभी मदद बुलाता हूँ। बॉस, मदद की जरूरत नहीं है। आज तुम लोग यहां से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। मैम, हम देर से आए, आपको बहुत डर लगा होगा। मैम, क्या आप लिन परिवार की वारिस हैं? लिन युए। सोचा नहीं था कि उनकी असलियत इतनी बड़ी होगी। चेन हाउनान, जल्दी करो, वह बेहोश हो गया है। जल्दी अस्पताल ले चलो। रही बात उनकी, तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दो। सब कुछ साफ साफ पता चलना चाहिए। उनकी अवैध खनन गतिविधियां और लोगों को चोट पहुंचाने के सारे जुर्म, एक को भी बख्शना मत। जी मैम, आपके आदेशानुसार लिन परिवार ने जांच शुरू कर दी है। चू टियान की सारी अवैध संपत्ति, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने चेन हाउनान को इतनी बुरी तरह घायल किया है, मैं पक्का उसे सबक सिखाकर रहूंगी। सिर्फ उसे जेल ही नहीं भेजूंगी, बल्कि उसने जो भी गलत तरीके से पैसा कमाया है वो सब भी उगलवा लूंगी। जी डॉक्टर, क्या हाल है? जी डॉक्टर, मेरे बड़े भाई कैसे हैं? चिंता न करें, गोली किसी नाजुक अंग पर नहीं लगी। ऑपरेशन सफल रहा। अब वह खतरे से बाहर हैं, बस खून बहुत बह गया है, उन्हें आराम की जरूरत है। शुक्रिया डॉक्टर, आप लोगों का भी धन्यवाद। कोई बात नहीं। बड़े भाई, आप आखिरकार जाग गए। आप पूरे एक दिन और एक रात बेहोश थे। आप बेहोश थे। आप पूरे एक दिन बेहोश थे। आप बेहोश थे। आप पूरे एक दिन बेहोश थे। आपने तो हमें डरा ही दिया था। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
उस चूतियान का क्या हुआ? उस कमीने की बात मत करो, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। लिन मैम ने कहा है कि वह अब जेल से बाहर नहीं आएगा। बधाई हो होस्ट, हिडन मिशन पूरा हुआ, रक्त स्वर्ण प्राप्त हुआ, मुफ्त अपग्रेड का मौका मिला। कृपया चुनें कि क्या अपग्रेड करना है। रक्त स्वर्ण, इसमें भी हिडन मिशन था। लगता है मुसीबत में भी फायदा हो गया। अपग्रेड, अपग्रेड सफल रहा। वर्तमान स्तर 3 है। जेड और कीमती पत्थरों की पहचान करने की क्षमता अनलॉक हुई। पता लगाने की सटीकता 99% तक बढ़ गई। जेड, कीमती पत्थर। लगता है अब पैसे कमाने के रास्ते और खुल गए हैं, और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा आसान हो गया। आप लिन मैम के साथ क्या रिश्ता है? बस काम का रिश्ता है, और क्या रिश्ता हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। वो तो लिन ग्रुप की लाडली बेटी है। अगर कोई रिश्ता न होता तो क्या वो यहाँ इस दूर दराज के गांव में आती, सिर्फ तुमसे मिलने, उस लाल सोने की तलाश में? मैं हूं। आखिरकार तुम होश में आ गए। मुझे लगा कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाएगा। मैं देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो। नहीं, मेरे पिता के अलावा तुम पहले इंसान हो जो मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान जोखिम में डालकर खड़े रहे। ऐसा नहीं है, मैं बस शुक्रिया। चेन हाउनान, बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही चेन काई से पता चला कि तुम होश में आ गए हो, मैंने तुरंत तुम्हें फोन किया। अब कैसा महसूस कर रहे हो? जियानगो, तुम बेफिक्र रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, सही कहा। मेरी माँ का क्या हुआ? वो, क्या उन्हें मेरे बारे में पता है? हम अभी भी उनसे बात छिपा रहे हैं। आंटी की हालत काफी स्थिर है। इस बार का ऑपरेशन बहुत सफल रहा। डॉक्टरों का कहना है कि रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत अच्छी खबर है। यह सुनकर अच्छा लगा। यह वाकई बहुत अच्छी बात है। तुम थोड़ा ध्यान रखो और उनका ख्याल रखो। अगर कोई भी बात हो तो मुझे तुरंत बताना। हाँ, ठीक है जी। हम तुम चिंता मत करो, मैंने अस्पताल प्रबंधन से पहले ही बात कर ली है। आंटी के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था की है। बेहतरीन कमरा और नर्सिंग टीम है। वो जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिस लिन। हमेशा ही तुम्हें परेशान करता हूँ। हमारे बीच परेशानी जैसी कोई बात नहीं है। वैसे मैंने सब कुछ तैयार करवा दिया है। आधुनिक खनन उपकरण आ चुके हैं। जब तुम थोड़े और ठीक हो जाओ तो क्या तुम मेरे खनन सलाहकार बनोगे? क्या खनन सलाहकार? हाँ, क्या यह सही रहेगा? तुम्हारी काबिलियत मैंने अपनी आंखों से देखी है, इसमें गलत क्या है? और वैसे भी तुम्हारी माँ के ऑपरेशन में अभी और भी काफी खर्च आएगा। तुम जितना ज्यादा सोना निकालोगे उतना ही बेहतर उनका इलाज हो पाएगा। तो फिर यह मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो बस अपना काम ठीक से करो। ठीक है, मेरे ठीक होने के बाद मैं पक्का अपने गांव के लोगों को काम पर लगा दूंगा। उठो, हम सुना है यह लड़का काफी मुसीबतें मोल ले चुका है। बिल्कुल सही। अरे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। यह कहां से इतनी बड़ी हस्ती आ गई? यह देखो, इतना बड़ा तामझाम। सच में गाड़ी देखकर ही लग रहा है कि बहुत महंगी है। चलो, चलकर देखते हैं। चलो चलो चलो। चेन हाउनान, क्या यह गाड़ी तुम्हारी है? अरे बाप रे, चेन हाउनान, तुम तो मालामाल हो गए। चाचा लियू, यह गाड़ी मेरे बॉस की है। बॉस? तुम्हारे पास भी बॉस है? मैं अब लिन ग्रुप का माइनिंग कंसल्टेंट हूँ, और मैं खास तौर पर नुशाइशान माइनिंग एरिया के गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट का इंचार्ज हूँ। इसीलिए मैं बस अपने गांव वालों के बारे में सोच रहा था। चेन हाउनान, यह लड़का वापस कैसे आ गया? मुझे पता है, गांव के किनारे वाली खदान में
अब कुछ नहीं बचा है। इसीलिए मैं इस बार खास तौर पर आप सभी को आमंत्रित करने आया हूँ कि आप मेरे साथ काम पर चलें। नूशाईशान माइनिंग एरिया में मेरे बॉस ने वादा किया है, अगर आप लोग तैयार हैं तो न सिर्फ बोनस मिलेगा बल्कि जितना सोना निकलेगा उसमें से भी हिस्सा मिलेगा। हाउनान, क्या तुम सच कह रहे हो? हम लोग तुम्हें बचपन से देखते आए हैं, पड़ोसी हैं तुम्हारे, हमें धोखा तो नहीं दोगे ना? चाचा, मैं आपको धोखा क्यों दूंगा चाचा लियू, इसीलिए मैं खास तौर पर गांव वापस आया हूँ ताकि आप लोगों की मदद कर सकूं। मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ? अरे रुको रुको रुको, कोई भी इसकी बातों में मत आना। यह लड़का, कोई भी इसकी बातों पर यकीन न करे। यह लड़का आवारा है, दिन भर चेन काई जैसे गुंडों के साथ घूमता रहता है। यह लिन ग्रुप में कैसे काम पा सकता है, वो भी माइनिंग कंसल्टेंट बनकर? हे भगवान, बाद में मुझे दोष मत देना कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी थी। जब ठगे जाओगे तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचेंगे। सुमान, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम किस आधार पर कह रही हो कि मैं उन्हें ठग रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कि तुम एक स्टूडेंट हो। शहर में अब गुजारा नहीं हो रहा, लौट आया हूँ लंगचेंजिया में। तुम्हारी औकात ही कितनी है, हम तुम पर भरोसा क्यों करें? अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो सब तुम्हारे साथ भुगतेंगे, खाली हाथ घर बैठना पड़ेगा। ठीक है, मानो या ना मानो, चलो ठीक है। वैसे भी मेरा तुम्हें साथ ले जाने का कोई इरादा नहीं था चाचा लियू, मैंने जो कहना था कह दिया। आप ही गांव के मुखिया हैं ना, जाना है या नहीं यह फैसला आपका है। हाउनान, चाचा लियू तुम पर भरोसा करते हैं। चाचा लियू, आपके साथ हेशी शान चलूंगा। ठीक है चाचा लियू। लियू, चाचा लियू, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। चलो चलो, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। चलो, अरे चलो चलो चलो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर ठगे जाने का इंतजार करो। सब लोग देखो, इस इलाके में अभी भी बहुत सी अनछुई जगहें बाकी हैं। बस सब लोग अपने फावड़े मजबूती से पकड़ लो, मेरे पीछे आओ, बस मेरे निर्देशों का पालन करो। जी। सिस्टम, आसपास की खदानों को स्कैन करो। सिस्टम, आसपास की खदानों को स्कैन करो। स्कैनिंग जारी है। बाईं और 20 मीटर की दूरी पर 6 मीटर की गहराई पर उच्च शुद्धता वाला सोना मिला है। ठीक पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी पर 10 मीटर की गहराई पर उच्च शुद्धता वाला सोना मिला है। चेंगकाई, तुम कुछ लोगों को साथ लो, उस जगह पर जाओ, वहाँ खजाना छिपा है। जी बिल्कुल हाउनान भाई, आपके मार्गदर्शन में हमें पक्का कुछ अच्छा मिलेगा। निश्चिंत रहो, तुम लोग मेरे साथ चलो। जी, बाकी लोग मेरे पीछे आओ। ठीक है चाचा लियू, आप कुछ लोगों को लेकर यहाँ खुदाई शुरू करें। हाउनान, क्या बिना डिटेक्टर के यहाँ सोना मिल पाएगा? अरे चाचा लियू, आप बेफिक्र होकर खुदाई करें, यहाँ पक्का सोना है, और वो भी बेहतरीन क्वालिटी का। ठीक है, सोना मिल गया, सोना मिल गया, सच में सोना मिल गया। लगता है हाउनान, तुम तो वाकई कमाल के हो। सब लोग जल्दी देखो, इस तरह का सोना हेशी शान में अभी और भी बहुत सारा है। बस तुम लोग अच्छे से खुदाई करो, मैं वादा करता हूँ तुम सब बहुत पैसे कमाओगे। ठीक है, जल्दी काम में जुट जाओ। आसपास कुछ कीमती रत्न मिले हैं। मालिक, आप निश्चित स्थान पर पहुंच गए हैं। अरे वाह, अरे हे भगवान, यह तो शुद्ध जेड है और सोने के साथ मिला हुआ है। सब लोग जल्दी यहाँ आओ, मेरे पास खजाना है, जल्दी देखो। वाह, हे माँ, यह क्या है? यह तो बहुत दुर्लभ है ना? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सोना और जेड को एक साथ नहीं देखा, एक ही चट्टान में मैंने कभी नहीं देखा। सही कहा, इसकी गुणवत्ता बहुत बेहतरीन है। जेड कितना पारदर्शी है और सोने का रंग भी कितना शुद्ध है। यह पक्का बहुत महंगा बिकेगा। तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। हाँ चेन हाउनान भाई, अब जब यह मिल गया है तो माँ के इलाज का खर्च निकल आएगा। अरे हाँ, सब लोग खुदाई जारी रखो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस जगह पर पक्का अभी और भी बहुत सारा खजाना बाकी है। ठीक है, सब लोग जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी जल्दी। सुनो, बुरी खबर है चेन हाउनान भाई, माँ कहीं नहीं मिल रही है। क्या?
क्या कहा? क्या हुआ? चेन हाओनान भाई, तुम क्या कह रहे हो? मेरी माँ को आखिर हुआ क्या है? आज माँ ने कहा था कि उन्हें सेब खाना है। मैं बस माँ के लिए सेब धोने गया था। और फिर क्या हुआ? जल्दी बताओ। फिर जब मैं वार्ड में लौटा तो वह वहाँ नहीं थी। मैंने पूरे अस्पताल में ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अभी वापस अस्पताल जाओ और ध्यान से पूछो कि आखिर हुआ क्या है। मैं अभी वापस जा रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या माँ घर पर है। हाँ ठीक है। जे हाओनान भाई, माँ को क्या हुआ? जियानगो ने बताया, मेरी माँ अस्पताल से कहीं चली गई है। मुझे शक है कि शायद माँ चुपके से अस्पताल से निकलकर वापस घर आ गई है। मुझे वापस जाकर देखना होगा। चेन हाओनान, जल्दी घर जाओ और आराम करो। यहाँ हम सब हैं ना, तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ सही, हम संभाल लेंगे, बेफिक्र रहो। ठीक है। माँ, अरे माँ, आपको अस्पताल में आराम करना चाहिए था। आप यहाँ क्यों घूम रही हैं? क्या आपको पता है मैं और जियानगो कितने परेशान हो गए थे? अरे अस्पताल में रहने से पैसे ही तो बर्बाद होते हैं। देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आप आराम से बैठिए। माँ, मैंने कहा था ना, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे हैं। आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? अरे देखिए, यह क्या है? यह क्या चीज है? मैं आपको बताता हूँ। यह है अर्ध कीमती पत्थर। इसके अंदर आधा सोना है और बाकी आधा जेड पत्थर है। जेड? हम? अच्छा। अरे हाओनान, क्या यह जेड सोने से ज्यादा कीमती है? हाँ बिल्कुल। इसलिए माँ, मेरी बात मानिए, शांति से अस्पताल में इलाज करवाइए। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अरे मेरा बेटा अब कामयाब हो गया है। ठीक है, माँ तुम्हारी बात मानेगी। क्या तुम घर पर हो? चाची सुमान, तुम यहाँ कैसे? ओह, हाओनान भी यही है। क्या तुम आज सुबह चाचा लियू के साथ सोना ढूंढने नहीं गए थे? इस समय घर पर क्या कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? यह तुम्हारा काम नहीं है। चाची शायद आपको नहीं पता, तुम्हारे बेटे ने पूरे गांव को धोखा दिया है। क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद करो। कौन इल्जाम लगा रहा है? क्या तुमने लोगों को धोखा दिया है? यह तुम खुद अच्छी तरह जानते हो। क्या तुमने लोगों को धोखा दिया है? यह तुम खुद अच्छी तरह जानते हो। मैं? हाओनान, आखिर ये सब क्या चल रहा है? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ से अभी दफा हो जाओ, फालतू की बकवास बंद करो। सुन आंटी, इसे देखिए। मैं तो बस अच्छे इरादे से अंडे लाया था आपसे मिलने के लिए, और ये मुझे भगाना चाहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, सुना है ना? क्या मतलब? आज मैं तुम्हारी सारी करतूतें सुन आंटी को बताकर रहूंगा। तुम जाओगे या नहीं? अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा। आखिर माजरा क्या है? हमारे चेन हाओनान ने आखिर किया क्या है? सुन आंटी, आप अभी वापस आई हैं, आपको पता नहीं है, आपका बेटा आज सुबह लियू अंकल और बाकी लोगों को औजार थमाकर एक ऐसी खदान में ले गया जिसके बारे में किसी ने सुना तक नहीं था। और अब देखिए, सिर्फ वही अकेला वापस आया है। लियो अंकल और बाकी लोग पता नहीं कहाँ गायब है। क्या पता, शायद तुम्हारे बेटे ने उन्हें बेच दिया हो मजदूरी करने के लिए। ठीक है। मेरी माँ के सामने उल्टी सीधी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? देखना आज मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। बाहर निकलो यहाँ से, अभी अभी। मेरी माँ के सामने बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? देखना आज मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। क्या करना चाहते हो तुम? माँ, अभी इसके ये सड़े हुए अंडे वापस ले जाओ। भागो। अगर तुमने मुझे फिर हाथ लगाया, अगर तुमने मुझे फिर मारा, तो मैं पुलिस बुला लूंगा। हाओनान, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। पुलिस? तो बुलाओ पुलिस। जब पुलिस आएगी तो मैं उन्हें सब बता दूंगा। देखते हैं पुलिस तुम्हें पकड़ती है या मुझे। मैं किसी से नहीं डरता। तो फिर साफ साफ बताओ, तुम लियो अंकल को आखिर कहाँ ले गए थे? मैं? जाहिर है अपनी खदान में ले गया था।
लिन यूए, तुम यहां कैसे? जाहिर है तुम्हें पैसे देने आई हूं। जैसा कि हमने तय किया था, रेड ब्लड गोल्ड के लिए 10 लाख और 2 लाख कंसल्टेंसी फीस, कुल मिलाकर 12 लाख। क्या 12 लाख? अरे वाह बेटा, ये सब तुमने कमाया है। बिल्कुल माँ, अब तो तुम चैन की सांस ले सकती हो, है ना? हाँ बेटा, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। माँ चिंता मत करो। क्या क्या तुम चेन साहब की तरफ से कुछ कहना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस थोड़ी हैरान थी। अभी दरवाजे पर मैंने तुम्हें कहते सुना कि चेन साहब एक धोखेबाज है। चेन साहब हमारी लिन ग्रुप के उच्च वेतन वाले माइनिंग सलाहकार हैं। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो चेन साहब के बारे में गलत बातें न कहें। मुझे लिन ग्रुप के कानूनी विभाग को तुमसे बात करने के लिए बुलाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सब गलतफहमी थी, गलतफहमी। मुझे अभी कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। माफ कीजिएगा आंटी, अचानक आने के लिए आपको परेशान किया। अरे कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटी अंदर आकर बैठो। आओ चलो। आओ बैठो। बेटी मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? मुझे लिन यू कह सकती हैं। तो तुम हमारे हाउनान को कहां से जानती हो? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? माँ आप क्या कह रही हैं? हम बस खदान पर मिले थे। लिन यू वो हमारी बॉस है। बॉस है? ठीक है ठीक है, तो तुम दोनों आराम से बात करो। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने जाती हूँ। अरे इस बार आपको बहुत परेशान किया, खासकर आपको यहाँ तक आना पड़ा मेरे लिए। इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है? मेरे पास यहाँ एक माल है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। आओ। क्या यह तुमने आज निकाला है? यह तो वाकई बहुत दुर्लभ चीज है। तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। पहले डॉग हेड गोल्ड, फिर रेड ब्लड गोल्ड, और अब यह एसोसिएटेड स्टोन। हाउनान तुम सच में कमाल के हो। तुम्हारे हिसाब से यह चीज कितने में बिक सकती है? यह एसोसिएटेड स्टोन करोड़ों में एक बार मिलने वाला भूवैज्ञानिक चमत्कार है। हर टुकड़ा अपने आप में अनमोल है। इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर तुम पूछो कि यह कितने में बिकेगा, तो ऐसा करते हैं, कुछ समय बाद हमारा लिन ग्रुप एक हाई एंड नीलामी आयोजित करेगा। तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसे तुम्हारे लिए बेच देता हूँ। सच में बहुत बहुत धन्यवाद लिन जी। उत्तर बेटा सच में बहुत बहुत धन्यवाद लिन जी। लगता है इस बार फिर तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मेरे साथ इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। यूए यूए खाना तैयार है, जल्दी आओ और खा लो। धन्यवाद आंटी। मुझे कोई समस्या नहीं है, बस डर है कि कोई मुझे यहाँ पसंद नहीं करता। मैं यहाँ हूँ ना, देखती हूँ कौन तुम्हें यहाँ आने से रोकता है। तुम्हें नापसंद करने की हिम्मत किसकी है? मैं चलो चलते हैं। मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ। उस चेन हाउनान ने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता है वो तुम्हें पसंद नहीं करते, फिर भी तुम उनके घर क्यों जाती हो? वहाँ क्या काम है? मैं तो बस भलाई के लिए गई थी। देखा कि वो अस्पताल से लौटी है, सोचा अंडे लेकर हाल चाल पूछ लूं। पर वो देखो, अपने बेटे से मुझे अपमानित करवा रही है। तुम्हारी वो जुबान, क्या मुझे नहीं पता तुमने फिर क्या उल्टा सीधा बोला होगा? जो लोग सुनना नहीं चाहते उन्हें क्यों सुनाती हो? ठीक है, अब बकवास बंद करो। आजकल
फैक्ट्री का काम ठीक नहीं चल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें नहीं पता, अभी चाचा लियो आए थे, हमारे घर आए थे, उनके हाथ में हजारों रुपए थे। तुम क्या कह रही हो? क्या वो चेन हाओनान सच में पैसे कमा सकता है? क्या ये झूठ तो नहीं है? क्या चाचा लियो मुझे धोखा देंगे? उन्होंने सारे पैसे निकाले और मुझे दिखाए, बिल्कुल नए नोट थे, कम से कम 5,000 से ऊपर होंगे। कह रहे थे खदान में सोना खोदते समय हिस्सा मिला है, और कल फिर जाने की बात कर रहे थे, कह रहे थे हाओनान के साथ पैसे मिलते हैं। नहीं चलेगा, कल मुझे खुद जाकर देखना होगा। मैं देखना चाहता हूँ उस खदान के अंदर आखिर क्या रहस्य छुपा है। अरे वो अभी तक क्यों नहीं आए? अरे चेन हाओनान आ गया, आ गए, आ गए। चाचा लियो, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? 7 बजे निकलना था। अरे सब लोग बहुत उत्साहित है, क्या हम तुम्हारे साथ खदान में पैसे कमाने चलें? क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा और पैसा कमाना चाहते हैं ताकि त्योहार अच्छे से मना सकें। ठीक है, मैं वादा करता हूँ इस साल हम सब मालामाल हो जाएंगे। बस ऐसे ही, चलो अभी निकलते हैं। ठीक है, चलो। सब लोग मेहनत करो, जी जान लगा दो, सोना जरूर मिलेगा। ठीक है। चाचा लियो, अपने सामने 3 कदम आगे बढ़ो, वहां सोना मिलने की संभावना ज्यादा है। ठीक है। सोना मिल गया। सब लोग जल्दी देखो, सोना मिल गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खजाना मिल गया। यह चेन हाओनान सिर्फ अपनी बातों से सबको सोना खोदने में मदद कर देता है। चेन काई, अपनी बाईं ओर 3 मीटर आगे बढ़ो, वहां की किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है बड़े भाई। मुझे भी सोना मिल गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, तुम वाकई कमाल के हो। थोड़ा रुको पतिदेव, तुम फिर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस घर पर बैठी हूँ। मेरी लकड़ी की फैक्ट्री में अभी भी बहुत सारे काम बाकी है। तुम्हारी उस पुरानी फैक्ट्री में आखिर बचा ही क्या है? जल्दी करो, तुम जल्दी से चाचा लियो और बाकी लोगों के साथ सोना खोदने जाओ। तुम चाहती हो मैं सोना खोदने जाऊं? मैंने देखा कि उन्हें मिल गया है काफी सारा सोना, हर एक टुकड़ा काफी बड़ा है, वह एक टुकड़ा ही बहुत कीमती है। यह हमारी पुरानी फैक्ट्री से कहीं बेहतर है। मैं नहीं जाऊंगा, लकड़ी की फैक्ट्री में अभी भी बहुत काम बाकी है। थोड़ी देर में मुझे कुछ ग्राहकों से बात करनी है, अभी तक कटाई विभाग नहीं गए। लकड़ी की फैक्ट्री बंद होने वाली है। पिछले महीने का बकाया भुगतान इस महीने भी नहीं मिल पाया है, मजदूरों को वेतन भी नहीं दे पा रहे। तुम अभी भी इसे क्यों पकड़े बैठे हो? तो फिर मैं भी फैक्ट्री को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता, इसमें गलत क्या है? अगर नया रास्ता नहीं ढूंढा तो हम सबको भूखे मरना पड़ेगा। तुम इसी के साथ अपनी जिंदगी बिता लो। पिछले महीने का बकाया भुगतान इस महीने भी नहीं मिल पाया, मजदूरों को वेतन भी नहीं दे पा रहे। तुम अभी भी इसे क्यों पकड़े बैठे हो? ठीक है, ठीक है, अगर मैं जाना भी चाहूँ तो क्या हाओनान मानेगा? तुमने पहले उसके साथ इतने झगड़े किए थे, वह पक्का मन में गुस्सा रखे होगा। क्या वह मुझे साथ ले जाएगा? यह काम मुझ पर छोड़ दो, बस किसी से माफी ही तो मांगनी है। थोड़ी देर में मैं कुछ सामान लेकर उनके घर माफी मांगने जाऊंगी। क्या यह काम करेगा? अगर मैंने माफी मांग ली तो अगर उसने फिर भी नहीं माना तो क्या होगा? अगर वह नहीं माना तो फिर मुझे बुरा मत समझना। तुम बस इंतजार करो, मेरे साथ मिलकर अमीर बनो। सुन आंटी, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, तुम फिर यहाँ कैसे आ गए? मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, कल मेरी गलती थी, मैंने चेन हाओनान को गलत समझ लिया। हाँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और साथ ही आपसे एक मदद चाहिए थी। बोलो, क्या बात है? सुन आंटी, आपका बेटा चेन हाओनान, क्या वह आजकल लियो अंकल और बाकी लोगों को सोना निकालने के लिए नहीं ले जा रहा? क्या वह मेरे आदमी को भी साथ ले जा सकता है?
क्या जियान रेन अभी भी अपनी फैक्ट्री चला रहा है? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर अचानक सोने की खुदाई का ख्याल कैसे आया? क्या फैक्ट्री में मुनाफा नहीं हो रहा? देखो हाउनान अब एक सलाहकार बन गया है, उसने बहुत पैसे कमाए हैं। मेरे जियान रेन जैसा नहीं है जो अपनी उस खटारा फैक्ट्री में फंसा हुआ है और कुछ खास कमा भी नहीं पा रहा। यह देखकर मुझे बहुत चिंता होती है। सुन आंटी, देखो हाउनान अभी नुई हथासियज पहाड़ों में सोना ढूंढ रहा है। उसे अपने काम के लिए लोगों की जरूरत तो होगी ही। मेरा जियान रेन वैसे भी खाली बैठा है, क्यों न उसे उसके साथ हाउनान के नीचे काम पर लगा दे, कुछ पैसे ही कमा लेगा। अरे सुनो, यह शायद सही नहीं रहेगा। अरे इसमें गलत क्या है? तुम चिंता मत करो, वह बहुत मेहनत से काम करेगा, बिल्कुल भी आलस नहीं करेगा और हाउनान को कोई परेशानी भी नहीं देगा। सुमान, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती। हाउनान की टीम उसने खुद ही चुनी है, मैं उसके काम में दखल नहीं देना चाहती। और वैसे भी सोना निकालना बहुत मेहनत का काम है, तुम्हारा जियान रेन इतनी मेहनत नहीं झेल पाएगा। सुन आंटी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम सब पड़ोसी हैं, एक दूसरे की मदद करना तो फर्ज है। और फिर हाउनान का काम इतना बड़ा हो गया है, एक आदमी के होने या न होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस उससे एक बार बात तो करके देखो, वह पक्का मान जाएगा। अरे सच में यह मुमकिन नहीं है। हाउनान अपने फैसले खुद लेता है, वह अपना काम खुद संभालता है। मैं एक माँ होकर अपने बेटे के काम में टांग नहीं अड़ा सकती। तुम समझ रही हो ना? तुम अब वापस जाओ, मुझे और परेशान मत करो। सुन झाओदी, अपनी हद में रहो। मैं तुमसे कितनी विनती कर रही हूँ, फिर भी तुम मना कर रहे हो। अरे सुनो सुमान, क्या यही तुम्हारा मदद मांगने का तरीका है? अगर काम नहीं बना तो क्या तुम तुरंत अपना रंग बदल लोगे? और सुनो, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम तो बाहरी हो, अपने बेटे के लिए मुसीबत क्यों मोल लूं? ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुमने चेन हाउनान से बात नहीं की और उसे मेरे पति को सोने की खदान पर ले जाने के लिए नहीं कहा, तो मैं तुम्हारे उन काले कारनामों को सबके सामने खोल दूंगी। पूरे गांव को पता चल जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है मेरे कौन से काले कारनामे क्या है या नहीं, तुम्हें अच्छी तरह पता है। जवानी में ही विधवा हो गई थी, अकेले ही चेन हाउनान को पाला। इतना सारा पैसा कहां से आया? उसकी पढ़ाई के लिए ये पैसा कहां से आया? क्या तुम सच बता सकती हो? तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैं पागल नहीं हूँ, चलो गांव वालों से ही फैसला करवा लेते हैं, आखिर कौन पागल है। अरे सब लोग जल्दी यहाँ आओ, इस सुन झाओदी के घर में एक बहुत बड़ा राज छिपा है, ये किसी को बताना नहीं चाहती। अरे जल्दी आओ। क्या हो रहा है यहाँ? सुमान, तुम क्या बकवास कर रही हो? सुन झाओदी का क्या राज है? ये राज बहुत बड़ा है। सब जानते हैं कि सुन झाओदी जवानी में ही विधवा हो गई थी, अकेले ही चेन हाउनान को पाला। घर की हालत इतनी खस्ता थी तो पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया? चेन हाउनान ने बड़े कॉलेज में पढ़ाई की, उसमें तो बहुत पैसा लगता है। सही बात है, उस समय चेन परिवार सच में बहुत तंगी में था। बिल्कुल सही। सुन झाओदी एक अकेली औरत इतना सारा पैसा कैसे कमा सकती है? क्या पता इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ है। सच तो यह है कि सुन झाओदी का बाहर किसी मर्द के साथ चक्कर है। सुमान, तुम क्या उलझुल बातें कर रही हो? क्यों, क्या मैंने गलत कहा? वरना तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया चेन हाउनान को पढ़ाने के लिए? वो पैसे मैंने दिन रात मेहनत करके कमाए हैं, अपनी मेहनत की कमाई है। सब लोग सोचो, इतने सालों से सुन झाओदी ने अकेले ही बच्चे को पाला है, पास में कोई मर्द भी नहीं था मदद करने वाला। वह अकेली है, सिर्फ वही, वह अकेली है। हैरानी की बात है, वह अकेली, और बस वह अकेली है। इतने पैसे कैसे कमा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। सुन झाओदी तो बहुत सीधी सादी दिखती है, दिखावा कुछ और, हकीकत कुछ और। क्या पता सच ही हो। तभी तो चेन हाउनान के पास आजकल इतने पैसे हैं, लगता है पीछे कोई बड़ा हाथ है। तुम लोग क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर मैंने गलत कहा है तो मुझे गलत साबित करके दिखाओ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी माँ को क्यों घेर रखा है? हाउनान, माँ, सुमान,
वह यहाँ अफवाहें फैला रही है कि मेरी पढ़ाई का पैसा गलत तरीके से आया है। क्या सुमान, तुम फिर से क्या बकवास कर रही हो? मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो फिर तुम ही बताओ, इतने सालों से मेरी पढ़ाई का पैसा कहाँ से आया? बेशक मेरी माँ ने दिन रात मेहनत की है, कबाड़ बीनना, मजदूरी करना, पाई पाई जोड़कर पैसे बचाए हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है मेरी माँ को बदनाम करने का? तो ये बात है। सुन, झाउदी ने बहुत संघर्ष किया है। मैंने तो पहले ही कहा था, झाउदी ऐसी औरत नहीं है। यह सुमान हद पार कर रही है। दूसरों को कमाते देख इनकी जलती है। झूठी अफवाहें फैला रही है, बिल्कुल बेशर्म है। किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी माँ और पड़ोसी गांव के मालिक वांग एक ही कमरे में आते जाते थे और हर बार मालिक वांग तुम्हारी माँ को मोटी रकम देते थे। क्या ऐसी भी कोई बात है? सच है या झूठ? अरे माँ, क्या यह सच है? माँ, मेरी माँ और मालिक वांग सिर्फ अच्छे दोस्त थे। उस समय उन्होंने हमारी खराब आर्थिक स्थिति देखी थी, बस हमारी मदद की थी। सुमान, बहुत हुआ, अब और बकवास मत करो। अफवाहें फैलाना बंद करो। मैं अफवाह फैला रही हूँ, तुम्हारी माँ को सब पता है। चेन हाओनान, अगर समझदारी है तो जल्दी से मेरे पति को सोना ढूंढने ले चलो, वरना मैं तुम्हारी माँ के बारे में और भी बातें सामने लाऊंगा, ताकि वह पूरी जिंदगी गांव में किसी को मुंह न दिखा सके। अपनी मौत को दावत दे रहे हो। आज मैं तुम्हारे इस बकवास करने वाले मुंह को बंद कर दूंगा। चेन हाओनान। लिन युए, तुम बिना किसी सबूत के झूठ फैला रहे हो। दूसरों को फंसाना जेल की हवा खिला सकता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? हिम्मत है तो पुलिस को बुला लो। मिस, सुन, झाउड़ी और मालिक के बीच का सच अब पूरी तरह साफ हो चुका है। मैंने यह भी पता लगा लिया है, लिन युए के पति चेन जेनरे की लकड़ी की फैक्ट्री कर्ज में डूबी है, बोझ के नीचे दब चुकी है। मैंने उसे पहले ही खरीद लिया है। सारे सबूत भी तैयार हैं, अभी भिजवाता हूँ। लिन युए, क्या तुम पक्का कह रही हो जो तुमने अभी कहा उसका हर एक शब्द सच है? हाँ, बिल्कुल, जरूर, मैंने जो भी कहा वह सच है। बहुत बढ़िया, अगर तुम इतनी आश्वस्त हो तो मुझे अब कोई चिंता नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है मुझे डराने की कोशिश? मैं लिन युए हूँ, कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं। तुम्हारी ये चालें यहाँ नहीं चलेंगी। नहीं, मैं बस तुम्हारे झूठ बोलने के नतीजे दिखाना चाहता हूँ। XIOJ, इन्हें सबूत दिखाओ। तुम सब मिले हुए हो, कौन जाने ये सब नकली तो नहीं, किसे बेवकूफ बना रहे हो? अभी तो बड़ी जोर शोर से कह रहे थे कि तुमने अपनी आंखों से देखा है, अब जब सबूत सामने है तो कह रहे हो कि सबूत ही नकली है। लिन युए, अपनी सुविधा के हिसाब से बातें बदल रही हो। आखिर कहना क्या चाहती हो? मुझे कोई परवाह नहीं, मैंने जो देखा वह सच है। तुम लोग बहाने बनाना बंद करो। अगर तुम इतनी ही जिद्दी हो तो फिर मुझे भी सख्त होना पड़ेगा। क्या करने की सोच रहे हो? मेरे पति यहाँ फैक्ट्री चलाते हैं, उन्हें हल्के में मत लेना। हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ। ओह, तो तुम कह रही हो कि यह चेन जेनरे की लकड़ी की फैक्ट्री है? बिल्कुल, अब डर लग रहा है क्या? अगर समझदारी है तो तुरंत मुझसे माफी मांगो और मेरे पति को सोने की खदान में काम करने दो, तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। माफ करना, शायद मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। तुम्हारे पति की लकड़ी की फैक्ट्री अभी अभी लिन ग्रुप ने इसे पूरी तरह से खरीद लिया है। यह कैसे मुमकिन है? लकड़ी का कारखाना तो मुनाफे में चल रहा है, उसे कोई कैसे खरीद सकता है? तुम होते कौन हो? खरीद लिया मतलब खरीद लिया। मैं लिन ग्रुप की बड़ी बेटी लिन युए हूँ और साथ ही मैं चेन हाओनान की मंगेतर भी हूँ। क्या मंगेतर? लिन ग्रुप तो बहुत बड़ा समूह है। लिन ग्रुप की बड़ी बेटी? यह असंभव है। तुम पक्का मुझे झूठ बोल रही हो। इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? और सुनो, तुम्हारे पति की वह खस्ताहाल फैक्ट्री कब की कर्ज में डूब चुकी है। अगर मैंने उसे खरीदा न होता तो लकड़ी का कारखाना कब का कोर्ट द्वारा नीलाम हो चुका होता। अगर यकीन नहीं है तो खुद देख लो। स्थापना विवरण, पता, फार्म प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, बेसलाइन, संपर्क जानकारी, कानूनी प्रतिनिधि संपर्क। ओह, एक और बात, तुम्हें और तुम्हारे पति को आधिकारिक तौर पर बर्खास्त कर दिया गया है। यह मुमकिन नहीं।
यह कैसे हो सकता है? चेन जियानरेन की फैक्ट्री तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, तभी तो सुमान उसे चेन हाओनान के साथ सोना ढूंढने भेजना चाहती थी। सुमान वाकई बहुत लालची है। पैसे कमाने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकती है। सुन झाओदी के खिलाफ अफवाहें फैलाना, अब मजा चखो। न फैक्ट्री बची न दुकान, देखते हैं अब वह कैसे अकड़ती है। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने भी सुन आंटी के खिलाफ जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका हिसाब अभी बाकी है। वकील झाओ, कृपया इन्हें बता दीजिए, किसी के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने का अंजाम क्या होता है। कानून की धारा 246 के अनुसार हिंसा या अन्य तरीकों से सार्वजनिक रूप से किसी का अपमान करना, झूठ गढ़कर किसी को बदनाम करना, गंभीर मामलों में 3 साल तक की कैद, नियंत्रण, हिरासत या राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने तो बस यूं ही कुछ कह दिया था। माफ कीजिए। सबूत मैंने सब इकट्ठा कर लिया है, अब कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाओ। मिस लिन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे अफवाह नहीं फैलानी चाहिए थी। मुझे चेन हाओनान को धमकाना नहीं चाहिए था। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे अपनी गलती पता चल गई है, अब पछताने से क्या होगा। बहुत देर हो चुकी है। तुमने सुन आंटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। इस हिसाब का मैं धीरे धीरे तुमसे पाई पाई का हिसाब लूंगा। इसे ले जाओ, पुलिस के हवाले कर दो। जी। चेन हाओनान। सुन आंटी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। क्या आप उनसे कह सकती हैं कि मुझे छोड़ दें? मुझे छोड़ दो। सुन आंटी, हमारे इतने सालों के पड़ोसी होने के नाते मुझे माफ कर दीजिए। सुन आंटी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। तुमने बार बार मेरे घर आकर मेरे बेटे को भला बुरा कहा है। तुम अभी भी यही थी, मुझ पर कीचड़ उछाल रही थी, मेरे बारे में अफवाहें फैला रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे माफी मांगने की? मैं माँ, क्या हुआ आपको? माँ, क्या हुआ आपको? सुन आंटी, माँ, जल्दी गाड़ी अंदर लाओ, अस्पताल ले चलो। ठीक है। यह जुमान तो बहुत ही गिरी हुई औरत है। भली भली औरत को इसने परेशान करके बेहोश कर दिया। बिल्कुल सही कहा। पहले तो लोगों के बारे में अफवाहें फैलाती थी और अब हद पार कर दी। बिल्कुल बेगैरत इंसान है। मैंने नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगी। मैंने नहीं सोचा था कि वह बेहोश हो जाएंगी। रास्ता छोड़ो। क्या तुम फिर से बकवास कर रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पचड़े में मत पड़ो। हाओनान और बाकी लोग, तुम क्यों मेरी बात नहीं सुनती? सुनिए, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं तो बस चाहती थी कि वे हमें सोना खोदने ले चलें। मैंने नहीं सोचा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। रास्ता छोड़ो। क्या हुआ? यह क्या है? क्या हो गया? तुम ही सुमान हो ना? किसी ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है अफवाहें फैलाने के लिए और लोगों को धमकाने के लिए। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कोई अफवाह नहीं फैलाई। सुनिए, मुझे बचाओ। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? बेहतर होगा कि तुम इंस्पेक्टर के साथ चली जाओ। सब सच सच बता देना। ले जाओ इसे। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कोई अफवाह नहीं फैलाई। मैंने कोई अफवाह नहीं फैलाई। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कोई अफवाह नहीं फैलाई। जियानरेन, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। सुमान का स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हें उसे पहले ही समझा देना चाहिए था। अब जो तमाशा हुआ है उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूँ। मेरा तो मन कर रहा है कि खुद को ही थप्पड़ मार लूं। अरे बस, बहुत हुआ। सब लोग यहाँ से जाओ। वापस जाओ, यहाँ से निकलो। डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लीजिए। सावधान, संभल कर। बाहर निकलो। चिंता मत करो, माँ को कुछ नहीं होगा। भगवान सब ठीक करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। भाई,
माँ कैसी है? जैसे ही मुझे गांव की खबर मिली मैं तुरंत वापस आ गया। हाँ भाई, माँ को कुछ नहीं होगा ना? अगर वह सुमान अभी भी यहाँ होती तो मैं उसे सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ता। अभी इलाज चल रहा है। यह सब उस सुमान की वजह से हुआ है। उसने मेरी माँ को फंसाया। मेरी माँ सदमे में बेहोश हो गई। सुमान ने हद पार कर दी है। जैसे ही वह पुलिस की हिरासत से बाहर आएगी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चेन काई, आपाधापी मत करो। सुमान को पहले ही पुलिस ले जा चुकी है। उसे कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। हमें और मुसीबत नहीं मोल लेनी चाहिए। मैं समझ गया मिस लिन, बस मेरा गुस्सा शांत नहीं हो रहा। माँ, आपको हिम्मत रखनी होगी। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अब मैं आपको अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। आपने अभी तक सुख नहीं देखा है। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी माँ की हालत कैसी है? मरीज अब खतरे से बाहर है। ज्यादा तनाव और उत्तेजना के कारण दिल की धड़कन बढ़ गई थी। ऊपर से उनकी पुरानी किडनी की बीमारी। उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। उन्हें और तनाव नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर, आपका बहुत बहुत आभार। कोई बात नहीं। मरीज को अब वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन शांति बनाए रखें। उन्हें और परेशान न करें। ठीक है, चलो। माँ, माँ, आप आखिरकार होश में आ गई। डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत ज्यादा तनाव में थी। आपको आराम करना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? वह सुमान आखिर क्यों मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रही है? माँ, आप गुस्सा मत होइए। सुमान को पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया है। उसे सजा जरूर मिलेगी। उस इंसान की हम दिल से शुक्रिया। लिन युए, इस बार मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अगर आप नहीं होती तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता। माँ, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। मैं और चेन हाओनान दोस्त हैं। आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैंने आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है और एक विशेष देखभाल करने वाले की भी व्यवस्था की है। माँ, आप बस आराम करें। अस्पताल के खर्चों की आप चिंता न करें। यह कैसे हो सकता है? इलाज का खर्च इतना महंगा है। मैं आप पर और बोझ नहीं डाल सकती। माँ, इलाज के खर्च के बारे में आप बिल्कुल चिंता न करें। अब मैं पैसे कमाने में सक्षम हूँ और लिन युए ने भी कहा है कि इस इलाज के खर्च की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस जब मैं भविष्य में ज्यादा सोना निकाल लूंगा तब मैं उन्हें वापस कर दूंगा। हाँ सुन आंटी, चेन हाओनान अब हमारी लिन ग्रुप कंपनी के खनन सलाहकार हैं। उन्हें बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। आप बस निश्चिंत होकर आराम करें। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चेन काई, यहाँ मैं और लिन युए है। सब ठीक है। तुम लोग पहले खदान क्षेत्र में वापस जाओ। वहाँ बहुत काम है। तुम्हारी जरूरत है। चाचा लियू और बाकी लोगों को बता देना। उन्हें कहो कि वे मन लगाकर सोना निकालें। मेरी माँ के पास यहाँ कोई समस्या नहीं है। ठीक है बड़े भाई हाओनान, तो हम पहले वापस चलते हैं। अगर कोई बात हो तो हमें फोन कर देना। ठीक है सुन आंटी, आप अच्छे से आराम करें। हम किसी और दिन आपसे मिलने आएंगे। हाँ ठीक है, आराम से जाना। रास्ते में अपना ख्याल रखना। युए युए, उस समय हमारे गांव में तुमने कहा था कि तुम हाओनान की मंगेतर हो। यह सब क्या चल रहा है? माँ, लिन युए ने तो बस हमें मुसीबत से निकालने के लिए ऐसा कहा था। देखो, मैं हाओनान को पसंद करती हूँ। लड़की ने खुद स्वीकार कर लिया है। तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? कोई बात नहीं सुन आंटी, हाओनान को पसंद करना मेरा अपना फैसला है। मैं हाओनान पर कोई दबाव नहीं डालूंगी कि वह मुझे जवाब दे। सुन आंटी, मुझे कुछ काम है। मैं अब चलती हूँ। बेवकूफ लड़के, अभी भी वहीं खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और उसका पीछा करो। रुको, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे साथ इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है।
तुम्हें मेरी बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं लिन परिवार की बेटी हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरी हर बात पत्थर की लकीर है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। इस बार लिन जिया गांव आना बस एक बहाना था तुम्हारे नाम पर। बस तुम्हें देखने आई थी। मैंने सोचा नहीं था आखिर ये सब कैसे हो गया। सोना 1 करोड़ में बिक गया। चेन बॉस, इसे संभाल लीजिए। क्या सच में? क्या तुम मुझे इतना नापसंद करते हो? नहीं, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता। मुझे बस यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच में मुझे पसंद करती हो। क्यों? मतलब क्या? क्यों पसंद करती हूं तुम्हें? हम उस पल से जब तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे लिए गोली खाई थी, तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया। अगर तुम मुझे नापसंद नहीं करते तो क्या मैं तुम्हें एक किस कर सकती हूँ? मैं जल्द ही तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। अब जब मोहर लग गई है तो तुम मेरे हो गए। क्या तुम मान गए? हम देखो, अरे जियांगो और बाकी लोग वापस आ गए। जियांगो वापस आ गया। चेंगकाई, जियांगो, तुम लोग वापस आ गए। हाँ, हम। वो आंटी सुन कैसी हैं? चिंता मत करो अंकल लियू। आंटी सुन अब खतरे से बाहर है। उन्हें बस अब अच्छे से आराम की जरूरत है। यह जानकर अच्छा लगा। सब उस सुमान की गलती है। अगर उसने आंटी सुन पर झूठे इल्जाम न लगाए होते तो आंटी सुन बेहोश न होती। वैसे उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया, आंटी सुन सुरक्षित है, यही काफी है। सब उस सुमान की करतूत है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए थी। सही कहा। पहले तो वो अपने पति को यहाँ सोना खोजने के लिए लाना चाहती थी, अब देखो खुद ही जेल पहुंच गई। चेन जियानरेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। सब लोग, मैं यहाँ आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। सुमान ने जो आंटी सुन के खिलाफ अफवाहें फैलाई, उससे आप सबको बहुत परेशानी हुई। मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। आंटी सुन और चेन हाओनान से भी माफी मांगता हूँ। जियानरेन, इस मामले में सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। मुख्य रूप से तो वो सुमान ही थी। उसे तमीज ही नहीं थी। क्या तुम आज सिर्फ माफी मांगने आए हो? अंकल लियू, मैं जानता हूँ कि जो मैं अब कहूंगा वो शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मैं आप सबसे एक विनती करना चाहता हूँ। क्या मुझे यहाँ खदान में काम करने की इजाजत मिल सकती है? देखो, मेरी लकड़ी की फैक्ट्री लिन ग्रुप ने खरीद ली है। मैं और सुमान दोनों बेरोजगार हो गए हैं। मैं पैसे कमाकर आंटी सुन का हर्जाना भरना चाहता हूँ और अपने परिवार का पेट भी पालना चाहता हूँ। मैं पैसे कमाकर आंटी सुन का हर्जाना भरना चाहता हूँ और साथ ही परिवार का पेट पालने के लिए पैसे कमाना। क्या यह काम करेगा? तुम्हारी क्या राय है? क्या उसे यहाँ रखना चाहिए? वह सुमान का पति है। अगर वह भी सुमान की तरह बुरा निकला तो तब क्या करेंगे? मुझे लगता है उसे एक मौका दिया जा सकता है। आखिर उसने अभी तक कुछ गलत तो नहीं किया। यह सब सुमान की चाल है। हाँ, बिल्कुल सही। चेन काई, तुम्हारी क्या राय है? मैं खुद फैसला नहीं ले सकता। चेन हाओनान से पूछ लेते हैं। हाओनान, तुम वापस आ गए। वो तुम्हारी माँ कैसी है? चाचा लियू, आप चिंता न करें, मेरी माँ अब काफी बेहतर है। डॉक्टर ने कहा है बस एक बार सही किडनी मिल जाए तो ऑपरेशन हो जाएगा। यह तो अच्छी बात है। हाओनान, तुम सही समय पर आए हो। यह जियानरेन, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई है। अब उसके पास कोई कमाई का जरिया नहीं है। वह खदान में तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है? साथ?
वह खदान में तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है? हाउनान, पिछली बातों के लिए मैं अपनी पत्नी सुमान की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें काम में लापरवाही करते पकड़ा तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। हाउनान, तुम चिंता न करो, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा, बिल्कुल भी आलस नहीं करूंगा। ठीक है। आप सभी ने बहुत मेहनत की है। इस दौरान आप सबका बहुत सहयोग रहा। अगर आप लोग न होते तो इतना सोना नहीं मिल पाता। मैंने पहले ही लिन ग्रुप के साथ बात कर ली है। जैसे ही यह सोना बिक जाएगा, मैं आप सभी को बोनस के तौर पर अच्छे पैसे दूंगा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया हाउनान। हाउनान के साथ काम करने में मजा ही अलग है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्कैनिंग चल रही है। स्कैन पूरा हुआ। 50 मीटर दूर खदान में 8 मीटर की गहराई पर कीमती धातु है। सब लोग जल्दी से काम में जुट जाओ, यहाँ बहुत सारा माल है। चलो काम शुरू करो। चलो। माल मिल गया, माल मिल गया। इतना बड़ा सोने का टुकड़ा है, जल्दी इधर आओ। अरे बाप रे, मैंने इतने सालों तक खदान में काम किया है पर इतना बड़ा सोने का टुकड़ा कभी नहीं देखा। यह तो बहुत ही दुर्लभ है। यह पक्का बहुत महंगा बिकेगा। बिल्कुल सही, इस सोने की शुद्धता बहुत अच्छी है। यह तो पक्का माला माल कर देगा। अरे वाह, बकवास बंद करो, जल्दी आओ, मुझे पकड़ो। हा 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 हा। क्या? चेन काई, चेन काई, चेन काई, छोटे काई, चेन काई, चेन काई। कोई भी यहाँ मत आना, गड्ढे के किनारे की मिट्टी ढीली है। अगर तुम लोग यहाँ आए तो यह और तेजी से धंस जाएगा। चेन काई, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? चेन काई। मैं ठीक हूँ बड़े भाई। लगता है मैं किसी पत्थर पर गिर गया हूँ। पत्थर? संकेत। स्थिर। बड़े भाई, मुझे लगता है यह पन्ना जेड है। क्या पन्ना? अरे फालतू की बातें छोड़ो, मुझे रस्सी दो। चेन काई, मैं अभी तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। ठीक है, आओ, पकड़ो। मजबूती से पकड़ना, हाथ बिल्कुल मत छोड़ना। आओ, 1 2 3, खींचो। चेन काई, कस के पकड़ो। छोटे काई, क्या अस्पताल चलना है? सब ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अब कैसा महसूस कर रहे हो? अरे चलो, पहले तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ, अच्छे से जांच करवा लेना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बड़े भाई, पहले यह पन्ना तो देखो, मैंने इतना बड़ा पन्ना पहले कभी नहीं देखा। तुम भी ना? ठीक है, ठीक है। बड़े भाई, तुम्हें क्या लगता है यह कितने में बिकेगा? वही तो, इस बार तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। बिकने पर तुम्हें बड़ा हिस्सा मिलेगा। सच में? अरे यह लड़का, मुझे पता था कि मैंने सही इंसान चुना है। अरे हमारे बुजुर्गों की कृपा है। साथियों, जी जान से खुदाई करो, यहाँ अभी और भी खजाना छिपा है। साल का अंत आ गया है, कोशिश करेंगे कि हमारे नूशिशान ब्लैकस्टोन माउंटेन के हर घर में खुशहाली आए। बहुत बढ़िया। तुम दोनों का क्या चल रहा है? क्या बात है? हम? अरे वाह, अगर यूए मेरी बहू बन जाए तो मेरी बीमारी तुरंत आधी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर राउंड पर आए हैं। डॉक्टर, आपसे एक बात कहनी थी। क्या हुआ? अच्छी खबर है, हमें उपयुक्त किडनी मिल गई है। मैच सफल रहा और दाता इसे मुफ्त में दान करने के लिए तैयार है। क्या सच में? बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें शुक्रिया की क्या बात है। हम वाकई बहुत किस्मत वाले हैं। हमने सब तय कर लिया है। ऑपरेशन का समय, ऑपरेशन 3 दिन बाद होगा। आप लोग पूरी तैयारी रखिएगा। जी ठीक है, हम पूरी तैयारी कर लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं आपको और लिन यूए की शादी में देख सकूंगा। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो 100 साल जिएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, मेरी माँ की तबीयत अब कैसी है? ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। बस उन्हें आराम करने दें। बहुत अच्छी खबर है। चेन हाओनान भाई, भाभी, आप लोग आ गए। सुन चाओदी आंटी कैसी हैं? ऑपरेशन सफल रहा, अभी घर पर आराम कर रही हैं। अरे, चेन काई कहाँ है? चेन काई अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे नहीं पता, शायद वो किसी काम में फंसा होगा। चलो हम पहले बैठते हैं। ठीक है, बैठो। क्या बात है, इतनी जरूरी बात थी कि होटल आना पड़ा। खदान में तो काफी काम चल रहा है। अरे भाई, ये वाकई बहुत जरूरी काम है। आओ बैठो। मेरे भाइयों का शुक्रिया, मेरे साथ खड़े रहने के लिए। अगर मेरे भाई नहीं होते तो आज मैं, चेन हाओनान, यहाँ नहीं होता। आज मैंने आप दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ साझेदारी के बारे में। साझेदारी? हाँ, लिन यूए ने पहले ही चेन जानरेन की लकड़ी की फैक्ट्री खरीद ली थी, लेकिन वो अभी तक खाली पड़ी है। हम सोच रहे हैं कि उस खाली जगह पर एक नई धातु प्रसंस्करण फैक्ट्री शुरू करें। बिल्कुल सही, इससे हम समय पर काम कर पाएंगे। जो हम खुदाई से निकालते हैं वो दुर्लभ धातु, और हम दूसरों के ऑर्डर भी ले सकेंगे। मैंने पहले ही संपर्क कर लिया है कई ज्वेलरी दुकानों से। वे सब तैयार हैं हमसे माल लेने के लिए। ऑर्डर 3 महीने आगे तक बुक हो चुके हैं। बहुत ही शानदार। तो फिर कल ही हम आयोजन करते हैं फैक्ट्री के उद्घाटन का, और साथ ही हम अपनी सगाई की दावत भी वहीं रखेंगे। उस समय पूरे कस्बे के लोगों को बुलाएंगे, सबको शामिल करेंगे। मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। उद्घाटन स्थल और दावत का इंतजाम सब तैयार है। सब कुछ तैयार है, बस कल का इंतजार है। अगर ऐसा है तो भविष्य में मैं भी एक मालिक बन जाऊंगा। बहुत बढ़िया। क्या यह किस्मत का दरवाजा खुलने जैसा नहीं है? लगता है भविष्य में सच में तुम्हें जी जान लगा देनी होगी। अगर ऐसी बात है तो हमें भविष्य में और भी कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हेशी शान को सबसे समृद्ध गांव बना सके। चलो जश्न मनाते हैं। मेरे प्यारे गांव वालों, हेशी शान स्वर्ण प्रसंस्करण संयंत्र के उद्घाटन समारोह में स्वागत है। चेन हाओनान, लिन यूए, सगाई का समारोह अब शुरू होता है। मैं दोनों का स्वागत करता हूं। मंच पर छोटे दरवाजे, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत कष्ट सहकर मुझे बड़ा किया है। मैं लिन यूए का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने हमेशा चुपचाप मेरा साथ दिया है, मेरे साथ खड़ी रही है। बेशक मैं आप सभी का भी, मेरे प्यारे गांव वालों और मेहमानों का आभारी हूँ। अगर आप लोग न होते तो आज का हेशी शान न होता। ठीक है, अरे, तो मैं भी कुछ शब्द कहना चाहूंगा। आज हाओनान और यूए को साथ देखकर और आप सभी को खुशहाल देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। अब से हम सब एक परिवार हैं। हमें अपने गांव को और भी समृद्ध बनाना है। भविष्य में हमारे हेशी शान के सोने और गहनों की पूरे देश में चर्चा होगी। मैं और हाओनान आप सभी के साथ मिलकर हेशी शान के कल को और भी सुंदर बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। यूए, भविष्य में हमें यही अपनी जड़ें जमानी है। साथ मिलकर गांव वालों का साथ देना है। साथ मिलकर हेशी शान को और भी अमीर बनाना है, और भी सुंदर। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। हेशी शान के कल को शानदार बनाएंगे। ठीक है, एक चुंबन, प्यार, एक चुंबन। प्यार, एक चुंबन, प्यार,
एक चुंबन